हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर विद अब्दुल्ला और हम आपके पास रिव्यू लेके आए हैं आज की मार्केट का। और मार्केट की अगर बात की जाए तो आज मार्केट ने जो है वो मिला जुला परफॉर्म किया, लेकिन जो सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है आज की मार्केट में वो ये है कि इसने अपना 51,000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं किया, जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस सामने आई है। कल भी यही रेजिस्टेंस सामने आई थी और आज भी यही चीज़ जो है वो सामने आई है। देखा जाए मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में 175.3 मिलियन का वॉल्यूम लगा और मार्केट 51,185 के ऊपर क्लोज़ हुई और 8 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट जो है उसने अपनी क्लोजिंग दी। हाई की बात की जाए तो मार्केट ने 51,520 का हाई लगाया और लो की बात की जाए तो 51,140 का लो लगा। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि इसने 51,000 का जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक नहीं किया, जो कि एक गुड साइन है मार्केट के लिए। बाकी सबको आप लोगों को अगर एक बात बता दूं कि मार्केट में बात की जाए तो इस वक्त इंडेक्स की, तो मार्केट में डेली का ये रुझान देखा जा रहा है कि मार्केट जो है वो काफ़ी ओवरबॉट है और ये रोल ओवर वीक भी है। इस वजह से मार्केट के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी जिसको कहते हैं वो चेंजेस आ रही हैं। तो इसको लेके जो है वो आपने घबराना नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट आपको करेक्शन देगी और करेक्शन का मतलब यही होता है कि मार्केट जब ऊपर जाए तो आप उस वक्त बाइंग ना करें और जब मार्केट नीचे गिरे 300 400 200 300 पॉइंट नीचे आए तो आपको उस वक्त बाइंग करना आपके लिए बेटर है। तो लेकिन यह है कि मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये रोल ओवर वीक है और लोग अपना फ्यूचर का सौदे बेच भी रहे हैं तो मार्केट में बाइंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है और बाइंग में ज़्यादातर इंडिविजुअल्स की बाइंग भी है और जो है वो ब्रोकर्स की बाइंग भी है, बड़ा इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये सब तैयारियां हो रही हैं आपके आईएमएफ की, जो नवंबर का सेकंड वीक है उसकी रैली की। तो इस रैली से पहले आपको एक मार्केट अच्छी डिप दे सकती है। वो डिप 400-500 पॉइंट की हो सकती है। जब भी मार्केट डिप पे जाए तो आप लोग मार्केट के अंदर ज़रूर बाइंग करें। बात करें अगर आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक के अंदर जो है वो बीओपी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 0.47 पैसा के साथ 4 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ। उसके बाद कैल का आपको कल जो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है पोस्ट भी लगाई थी कि कैल को सब्सिडाइज ज़्यादा किया जा रहा है, सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है उनको। तो क्या होगा कि कैल जो है वो भी अच्छा बिहेव करेगा। तो देखा जाए तो कैल में भी 20 मिलियन का वॉल्यूम था, ओजीडीसी में 7 मिलियन का वॉल्यूम था और ओजीडीसी भी 100 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ 60 पैसे माइनस के साथ। उसके बाद सिनर्जी में भी वॉल्यूम देखा गया, मेपल लीफ में, एफएबीएल में, फैसल बैंक में, डीजीकेसी में, एफसीसीएल में। तो ये सारी मार्केट की सिचुएशन थी। लेकिन मार्केट ने एक हमें जो बात सबसे ज़्यादा समझने वाली है, जो मार्केट ने आज हमें सिग्नल दिया, वो ये है कि मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। और ओवरबॉट मार्केट में हमेशा ये होता है कि सेलिंग आती है और जो है वो जो आप समझ लें इंडिविजुअल बायर होता है या फिर जो ऐसा बायर होता है कि जो छोटी क्वांटिटी उठाने वाला होता है, जो आप कह सकते हैं कि स्मॉल प्लेयर होता है, वो पैनिक कर जाता है। वो कहता है यहाँ पर माल बेच लेता हूँ, नीचे फिर ख़रीद लूँगा, कोई मसला नहीं, माल बेच लेता हूँ, नीचे फिर ख़रीद लूँगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो मार्केट के अंदर साथ साथ चलती रहती है। अब आपने इस सारी सिचुएशन में करना क्या है, अभी मैं आपके पास रिजल्ट्स के बारे में भी आपके पास डिटेल लेकर आता हूँ, लेकिन आपने इस सारी मार्केट में अभी करना क्या है। तो मेरी आपको फिर भी यही सजेशन है, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस शेयर को दोबारा मत देखें, उस शेयर को फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लान करें। हमारे यहाँ पर हो ये रहा है कि जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उसको दोबारा ख़रीदने की कोशिश करते हैं और मार्केट का इंडेक्स फिर और हमें नीचे नज़र आता है। तो इस वजह से मार्केट में उल्टी सीधी बाइंग बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से इंडेक्स तो गेन किया हुआ था, लेकिन यह कि जो रियल बाइंग थी रियल शेयर्स की, वो लोग नहीं कर सके थे। तो दैट्स वाई इस वक्त देखा जाए तो मार्केट में सेलिंग आ रही है और सेक्टर शिफ्टिंग आ रही है। एक सेक्टर से निकलते हैं दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन आप फिर भी देखें कि सीमेंट सेक्टर फिर भी आज अच्छा परफॉर्म करता रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन आई है उसमें, लेकिन वो जो है सीमेंट सेक्टर अपनी जगह पर
क्लियर कट प्रॉपर जो है वो रहा है। उसके बाद बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बैड न्यूज़ आई कि इन लोगों का जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। और लाइसेंस कैंसिल करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो इन्होंने एक्सपोर्ट जो है अपनी वो उसका हदफ जो है वो अचीव नहीं कर सके, जिसकी वजह से होंडा का, टोयोटा का और जो है सुजुकी का लाइसेंस कैंसिल किया गया। तो उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में जो है वो बाकी सेक्टर्स ने भी सही परफॉर्म किया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो करेक्शन है ये बाइंग वाली करेक्शन है। अगर मार्केट 51,000 के इंडेक्स का लेवल तोड़ता है तो आप लोगों ने बिल्कुल मार्केट से अपना कैश फ्री करके पीछे हट जाना है। तो कहते हैं जो गंवाना नहीं जानता वो कमाना भी नहीं जानता। अगर आपको लिटिल लॉस के ऊपर भी बाहर निकलना पड़ता है तो आपने उस वक्त निकल आना है। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन करती है 51,000 का लेवल तो ये इंशाल्लाह ताला आपका इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। मैंने कल गुड न्यूज़ बता दी थी, मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होने जा रही है। आपको ये भी बताया था कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने जा रही हैं। आपको यह भी बताया था कि जो है वो आगे आईएमएफ की रैली आ जाएगी। आईएमएफ के हमने तमाम अहदाफ जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी हुई है। तो ये सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट के अंदर जब भी आप देखें कि मार्केट में इस वक्त फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। पीएसओ को देख लें, साजगार को देख लें। साजगार का तो आज रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस किया साजगार ने। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 रुपये पर शेयर अर्निंग आई है उसके फर्स्ट क्वार्टर की। तो साजगार की अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूं तो इस वक्त साजगार की फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से तकरीबन 170-180 के करीब करीब बनती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है। और अगर इसके 4 क्वार्टर ऐसे चलते रहे तो ये तकरीबन 40 रुपीज़ की अर्निंग बन जाएगी, पर जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर बन जाएगी ईयरली बेसिस पे। तो साजगार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद बात की जाए तो एफ की, तो एफ ने जो है वो 3 रुपये अर्निंग पर शेयर दी, जो कि पहले उसकी क्वार्टर एंडेड के ऊपर जो थी लास्ट क्वार्टर एंडेड के ऊपर वो तकरीबन थी 2.28। ये भी एक अच्छा रिज़ल्ट। सियान की आज जो है वो भी रिज़ल्ट आज सियान का भी आया, और सियान ने भी तकरीबन कोई पिछली दफ़ा की निस्बत 1.61 अर्निंग पर शेयर जो है इसने अपना प्रॉफिट शो किया है, जो कि पिछली दफ़ा 0.15 था। तो ये भी एक अच्छा रिज़ल्ट था। उसके बाद अगर बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट में इस वक्त देखा जाए तो वॉल्यूम तो है, लेकिन जितना सेलर आ रहा है उतना बायर भी आ रहा है। और बार दफ़ा मार्केट में ऐसी भी पोजीशन बन रही है कि सेलर जो है वो ज़्यादा है और बायर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन के अंदर थोड़ा सा हमें जो है वो फूक फूक के कदम रखना है। उसके बाद बात की जाए बाटा की, तो बाटा में आप देख लें कि बाटा ने आज अपना जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 1200% का उसने जो है बाटा ने अपना जो है वो अनाउंस किया है डिविडेंड। अप्रॉक्सीमेट 120 रुपये डिविडेंड बनता है। करंट रेट इसका इस वक्त 1700 है, और अर्निंग पर शेयर जो इसकी आई है वो 29.21 आई है, जो कि थर्ड क्वार्टर की थी। और 9 मंथ्स की अर्निंग देखी जाए तो 83.51 जो है ये इसकी अर्निंग आई है, जो कि पिछली दफ़ा 61.72 थी। तो अर्निंग भी बाटा की बहुत अच्छी आई है, लेकिन बाटा थोड़ा सा महंगा शेयर है, तो इसको थोड़ा सा आपने देख के इसमें काम करना है। तो उसके बाद न्यूज़ की बात करें तो आज देखा जाए तो डॉलर को जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस देखा गया है, यूएस डॉलर को। तो यूएस डॉलर की अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो यूएस डॉलर में इस वक्त जो है थोड़ी सी इसके अंदर देखा जा रहा है कि जो है वो जंग की वजह से, और हमारी जो कुछ पेमेंट्स भी हैं, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हमने करनी है, अपने कर्जे की वापसी करनी है, तो उसके लिहाज से डॉलर थोड़ा डिप्रेस है। तो डॉलर की बात की जाए तो डॉलर इंटर बैंक में आज 280.09 रहा, जो कि कल 279.88 था, और ओपन मार्केट में डॉलर 282.90 रहा, और जो कि 279.88 था। लेकिन ये डॉलर की मैक्सिमम भी अगर उड़ान देखी जाए तो 284-285 से ऊपर नहीं जाएगी जब तक हमने पेमेंट्स करनी है। जैसे ही आईएमएफ का एक इंजेक्ट हुआ आपकी इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली डॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और आप काफ़ी बेटर जो है देखेंगे डॉलर को अप्रॉक्सीमेट 265-260 के लेवल पे। उसके बाद अगर बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड की न्यूज़ आज ये आई कि जनाब गोल्ड में जो है सोने के रेट पर सट्टेबाजों ने अपने अपने एप्लीकेशंस बनाई हुई थी, और वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है, और वो क्रैकडाउन जो है उसमें काफ़ी सट्टेबाज पकड़े भी गए हैं। तो अब इस वक्त जो कराची से जो रेट निकलेगा और जो एक्चुअल मार्केट में इस वक्त गोल्ड का रेट होगा, वही रेट इस वक्त आप सब लोगों को जो है उसी के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी।
देखा जाए तो गोल्ड आज 2900 रुपये ऊपर गया और मार्केट जो सुबह ओपन हुई तकरीबन कोई 1-2 बजे के करीब 2,11,350 रुपये पर तोला के हिसाब से मार्केट ओपन हुई। और मार्केट में देखा जाए तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस 1980 से लेके 1992 के दरमियान रही, अप्रॉक्सीमेट के करीब। इस वक्त मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट इस वक्त 1990 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर थोड़ा सा जंग प्रोलॉन्ग हो जाती है और मैटर थोड़ा सा अगर ये जंग जो है थोड़ी सी अगर फैल जाती है तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका जो रेट है गोल्ड का वो तकरीबन 2000 तक या 2010 तक जो है वो आपकी गोल्ड मार्केट चली जाएगी। तो गोल्ड का भी आपको रिव्यू दे दिया है, न्यूज़ भी आपको दे दी है। अगर हमारा वीलॉग आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ट्यून अप विद अस। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर फॉलो करें।